साकी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब। साकी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, डर है उड़ जाए न शीशे से परी बनकर शराब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अमेरिका और इजराइल बहुत ही खुश हैं और इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन के नाम लेबा मुस्लिम मुल्क भी बहुत खुश हैं, क्योंकि अमेरिका ने गजा की जंग बंदी के लिए प्लान पेश किया है। उसे बेंयामिन नेतन्याहू ने कबूल कर लिया है। अब तक यही होता आ रहा था कि अगर कोई प्लान हमास कबूल कर लेता था तब बेंयामिन नेतन्याहू उसमें अपनी टांग अड़ा देता था या शर्तों को बदल दिया करता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 शर्तों वाला प्लान पेश किया है उसको इजराइल ने झट से कबूल कर लिया है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। हमास इस प्लान को गहराई से जांच परख रहा है, उसके बाद ही कोई फैसला लेगा। लेकिन फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने ट्रंप के इस प्लान को बहुत घटिया करार दिया है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने साफ साफ कहा है कि ट्रंप इस प्लान के जरिए गजा को उजाड़ने का नुस्खा लेकर आए हैं, यानी वो इस प्लान को गजा की तबाही के तौर पर देख रहा है। लेकिन जब बाकी लोग खुश हैं तो फिर इस हमास को तुरंत इस प्लान को कबूल करने में क्या दिक्कत है? इस्लामिक जिहाद ने इसे क्यों खारिज कर दिया? इस बात को सिर्फ यही दोनों ही बता सकते हैं, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश ने इजराइल और अमेरिका को इस तरह से जाना परखा नहीं है जितनी नजदीकी और गहराई से हमास और फलस्तीन इस्लामी जिहाद ने अमेरिका इजराइल को देखा। वेस्ट बैंक के इलाके को संभालने वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने ट्रंप के इस प्लान की जमकर तारीफ की है। वहीं दूसरी तरफ अरब के मुल्क और दूसरे मुस्लिम ममालिक ने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की खूब तारीफ की है। मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके ट्रंप के गजा सीज़फायर प्लान को ईमानदार कोशिश करार दिया है। वल्लाह, इनका बस चला तो ये ट्रंप के होठों को चूम ले। इन मुस्लिम मुल्कों की नजर में अमेरिका जो प्लान लेकर आया है वो प्लान बड़ी ही ईमानदारी से तैयार किया गया है। मुस्लिम ममालिक ने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में अमेरिका की इस कोशिश को अमन के रास्ते के लिए बहुत बेहतर कदम बताया है और ये भी खुशी जताई है कि अमेरिका फिलिस्तीन के मगरबी किनारा यानी वेस्ट बैंक पर इसराइल को कब्जा करने नहीं देगा। यानी अरब मुल्क इस प्लान से बहुत खुश हैं, तो खुश होना भी चाहिए, क्योंकि शायद ये प्लान अरब मुल्कों की एकजुटता का ही नतीजा हो सकता है जो डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया है। खासकर इसे नेतन्याहू भी कबूल कर रहा है। ऐसे में अरब देशों की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। खुशी होना भी चाहिए, क्योंकि जो फिलिस्तीनी गजा में मारे जा रहे हैं उनके लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रहा। अगर अमेरिका सीज़फायर कर देता है तो फिलिस्तीनी लोगों के लिए जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अरब के ममालिक इस बात से ज्यादा खुश हैं कि इजरायली फौज गजा से पूरी तरह से वापस हो जाएगी, गजा को फिर से बनाया जाएगा, इंसानी मदद पहुंचाई जाएगी और फिलिस्तीन के दोनों हिस्से यानी मगरबी किनारा और गजा दोनों ही एक हो जाएंगे। इजराइल ने जिस तरह से फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा किया है, उसने गजा को फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों से पूरी तरह से काट कर अलग कर दिया है। चारों तरफ से गजा को एक कैद खाने में तब्दील कर रखा है, यानी फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक इलाका अपने ही गजा से अलग थलग है, दो हिस्सों में है। इस बारे में अरब मुल्कों ने ना तो सोचा है, ना ही अपने बयानों में इसका कोई मुद्दा उठाया है। शायद उन्हें पता है कि फिलिस्तीनी दो इलाकों में बचकर रहेंगे तो उन्हें अपनी आज़ादी के लिए ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब चाहें तब बारी बारी से दोनों का अलग अलग वक्त में निपटारा किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि हम भी किस तरह की बात कर रहे हैं, खुशी के मौके पर इस तरह के नेगेटिव ख्यालात क्यों पेश कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अगर आपको जाननी है तो आपको इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल की एक खबर पर रोशनी डालनी होगी। दरअसल बेंयामिन नेतन्याहू सोमवार के दिन व्हाइट हाउस से निकलने के तुरंत बाद काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। एक तरफ गजा में सीज़फायर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को उन्होंने कबूल कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो पोस्ट में उन्होंने कहा कि अरब और मुस्लिम ममालिक समेत पूरी दुनिया हमास पर इन शर्तों को कबूल करने के लिए दबाव डाल रही है जो हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर बनाई थी, जिसमें तमाम बंधकों जिनमें जिंदा और मारे गए लोगों की वापसी की बात कही गई थी और इजराइल की फौज गजा के ज्यादातर इलाकों में बनी रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि बेंयामिन नेतन्याहू क्या कर रहे हैं और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बेंयामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास को अब उन्हीं शर्तों को मानना होगा जो इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल बैठकर तैयार किया था, जिसमें बंधकों को एक साथ रिहा किया जाएगा, चाहे वे जिंदा हो या मुर्दा। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात बेंयामिन ने कही है वो यही है कि गजा के ज्यादातर इलाकों पर इजराइल फौज बनी रहेगी, यानी इसे हटाया नहीं जाएगा। जबकि मुस्लिम ममालिक इजरायली फौज के गजा से बाहर जाने की शर्त सुनकर बहुत खुश हैं, जबकि बेंयामिन नेतन्याहू कुछ और ही बता रहे हैं।
मीडिया में जो बातें सामने आई हैं उससे तो यही पता चलता है कि अमेरिका की बनाई गई 20 शर्तें वाली लिस्ट में गजा से इजरायली फौज की वापसी भी शामिल की गई है। लेकिन बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपना एक छोटा सा बयान देकर इस शर्त में बदलाव कर दिया है, जिससे पता चलता है कि गजा से इजरायली फौज वापस नहीं आएगी, और जब वापसी नहीं आएगी तो वहां बैठकर क्या करेगी? जाहिर सी बात है, वहां जंग करती रहेगी। शायद अमेरिका एक बार फिर से एक मीठा मीठा सपना दिखा रहा है, जिसे देखकर अरब और मुस्लिम हुक्मरान खुशी से झूम रहे हैं। पर उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस प्लान में जो दिखाया जा रहा है और जो होने वाला है उन दोनों में क्या फर्क है। अरब ममालिक इसी बात से ज्यादा खुश है कि हमने इसराइल को झुकाकर उससे माफी मंगवा ली है। मीडिया भी यही बता रहा है कि इसराइल ने कतर से माफी मांग ली है और वो दोबारा कतर पर हमला नहीं करेगा। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस प्लान को 21 पॉइंट वाला प्लान करार दिया है। तीसरे पॉइंट पर कहा गया है कि जब बंधकों की रिहाई के लिए विटकॉफ का प्रस्ताव पेश किया गया था, तब इजरायली फौज वापस लौट जाएगी, जिसमें इस बात का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये शायद 3 चरणों को दिखा रहा था। जैसा कि बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने वीडियो में जिक्र किया है कि मानचित्र से पता चलता है कि सभी बंधकों की रिहाई के लिए तैयार फौजी यूनिट की पहली वापसी के बाद भी इजरायली फौज गजा में बनी रह सकती है। इस प्लान में कहा गया है कि ये तब तक रहेगी जब तक अरब और मुस्लिम मुल्कों का एक संयुक्त मिलिट्री मिशन नहीं बन जाता। गजा को डेमिलिटराइज करना बहुत जरूरी माना जा रहा है, वरना क्या पता वो फिर से फिलिस्तीन की आजादी के लिए नई कोशिश करने लगेगा। और बेन्यामिन नेतन्याहू जब अपनी फौज गजा में रखने की बात कर रहा है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, क्योंकि यही फौज गजा में रखने का मुद्दा ही है तो अब तक की शर्तों के मामले को खराब कर रहा था। खैर, हम भी इस बात की दुआ करते हैं कि गजा में जल्द से जल्द सीज फायर हो जाए, लेकिन जो बातें इजराइल की तरफ से सुनने को मिल रही हैं उससे उन्हें जुटलाया भी नहीं जा सकता। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अब्दुल हमीद अदम ने भी क्या खूब फरमाया है, साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद, साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद, मुझको तेरी निगाह का इल्जाम चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।